राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि पीएम मोदी ट्रम्प के सामने सरेंडर हो गए। नरेंद्र सरेंडर, ये क्या चल रहा है? आधी जनता देश की ये मान रही है कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया और तुम्हारे पास सबूत है तो किसी को दुख नहीं होगा। राहुल गांधी को अंदर घेर दो। 4 एयरक्राफ्ट अपने भी खत्म हुए हैं, बीजेपी इस बात को नहीं मानेगी, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके हैं कंगले भूखे के पास नंगे के पास होने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि विपक्ष को चुप कराया जा रहा है, ये अब से पहले भी हुआ है। पीएम मोदी वाकई सरेंडर कर चुके हैं खुद को, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है। ट्रम्प का मुकाबला मोदी जी नहीं कर सकेंगे। जहां इनको लगेगा कि यहाँ खतरा है वो वहीं से भाग जाते हैं। 1 साल में बस यही हो रहा है जो कुछ आप देख रहे हो, हिंदू मुसलमान विकास के नाम पे तोड़ फोड़, बस यही हो रहा है पूरे देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। नरेंद्र सरेंडर वर्सेस राहुल मुनीर, पोस्टर वोट शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। दरअसल राहुल गांधी ने कल पीएम मोदी और आरएसएस पर बड़ा प्रहार किया था कि नरेंद्र जो है वो ट्रम्प की एक कॉल से सरेंडर हो गए। अब मैं जनता के बीच हाजिर और जनता से जानती हूँ कि उनकी राय क्या है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पलटवार करते हुए राहुल गांधी को पेड एजेंट बता रही है पाकिस्तान और चीन का। अब चर्चा करते हैं कि कौन मुनीर है और कौन सरेंडर हो रहा है और क्या ऑपरेशन सिंदूर पर केवल और केवल राजनीति हो रही है। जवाब देगी सरकार, जो विपक्ष पूछ रहा है लगातार सवाल, या इसी तरीके से चुप्पी साधी रहेगी सरकार? चलिए जनता से जुड़ते सीधा बातचीत करते हैं। सर, आप देख रहे होंगे राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि पीएम मोदी ट्रम्प के सामने सरेंडर हो गए। नरेंद्र सरेंडर, ये क्या चल रहा है? सारी जनता यही बोल रही है। आप मैडम, राहुल गांधी का ही बयान नहीं है। आज आधी जनता देश की ये मान रही है कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। अगर हमें बड़ी खुशी होती कि अगर मोदी जी अपने आप चीज फायर करते, पर एक बाहर का आदमी चौधरी बना हमारे बीच में और उसके कहने से चीज फायर रोक दिया। उसके बाद भी इन्होंने उसे आपने पढ़ा भी होगा, आम भेजे, उसने कहा फेंक दो, हमें नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है? उससे दोस्ती यही मोदी जी हैं जिन्होंने अमेरिका में इनके प्रचार के लिए अब की बार ट्रम्प सरकार, ये पहले देश के प्रधानमंत्री थे जो किसी और देश के राष्ट्रपति के लिए प्रचार कर रहे थे। ये अलग बात है। रह गई जैसा पलट के बाहर कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के एजेंट हैं राहुल गांधी। अगर मैं कहता हूँ मैडम, राहुल गांधी अगर एजेंट हैं और तुम्हारे पास सबूत है तो किसी को दुख नहीं होगा। राहुल गांधी को अंदर घेर दो, हमें भी दुख नहीं होगा, जबकि हम कांग्रेस की नीतियों को सही मानते हैं। अगर राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हो, अगर चीन और पाकिस्तान की जासूसी कर रहा है तो उसे अंदर घेरो, हमें दुख नहीं होगा। हम उसे भी गद्दार कहेंगे, अगर बशर्ते कि आप सबूत दो। कहने से कोई किसी का एजेंट नहीं हो जाता। अब एजेंट निकले, अभी जो पकड़े गए 10-11 आदमी, उसमें से तो आधे से ज़्यादा हिंदू हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई की तुमने? पर अपनी बात छुपाने के लिए इनका मुद्दा है कि क्या मोदी जी वाकई सरेंडर कर चुके हैं ट्रम्प के आगे खुद को? बिल्कुल मैडम, आपने न्यूज़ देखी और मैंने भी देखी। जी न्यूज़ वाले ने इस्लामाबाद तबाह कर दिया और वो आर भारत ने पूरा कराची तबाह कर दिया। हम अंदर घुस गए और हमारा कब्जा है। बड़ी बड़ी न्यूज़ आई थी, जबकि सारी फेक न्यूज़, कुछ भी नहीं है। और हकीकत में तो क्या है मैडम, 4 विमान, 4 एयरक्राफ्ट अपने भी खत्म हुए हैं। 4 एयरक्राफ्ट अपने भी खत्म हुए हैं। बीजेपी इस बात को नहीं मानेगी, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके हैं कि भाई हमारे भी 4 विमान। राहुल सही बोल रहा है। और मैं एक बात सुनकर मैडम मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, सुब्रमण्यम स्वामी में बीजेपी का एक ऐसा नेता है कि इसे इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? इसे ना ईडी का डर, ना सीबीआई का डर, ना पुलिस का डर और ना मोदी का डर। जब भी उसने बयान दिया है ना, खुले बयान दिए हैं। और मैं ऐसे नेता चाहे वो बीजेपी। राहुल गांधी के इस प्रहार को बीजेपी कह रही है देश का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। देखो मैडम, एक तो मैं बताऊं, सेना पे मैं सवाल नहीं उठाऊंगा और मेरे सामने जो सेना पे सवाल उठाएगा ना, तो मेरी नज़र में वो हिंदुस्तान का गद्दार है। पर सवाल उठते हैं, कुछ सवाल उठते हैं सेना पे नहीं,
हमारी सरकार पे उठते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर तुमने नाम रखा, अच्छी बात है, हमें कोई तकलीफ नहीं है नाम तो रखने को, और भी बहुत रख सकते थे, परमवीर रख सकते थे या दुर्गा रख सकते थे, बहुत नाम है। सिंदूर तुमने क्या सोच के रखा? और फिर उसके बाद इनकी निर्लज्जता देखो, 9 तारीख को घर घर सिंदूर भिजवाएंगे, उसका होगा क्या? तो फेक खबर है, बीजेपी कह रही है। अरे मैडम इतने बड़े बड़े पोस्टर छपका, जब किरकिरी होने लगी, अभी मैंने कल एक रील देखी है, एक औरत कह रही है या तो मेरी मांग में सिंदूर भर और नहीं तो चूड़ी पहन के जा। तो ये फेक न्यूज़ नहीं है मैडम, ये हकीकत है। आप ये मानते हैं कि किरकिरी और फजियत होने के बाद बीजेपी ने इससे पलट गई है? अब क्या सकते हैं, क्योंकि लोग बागों ने और खास करके महिलाओं ने, आदमी का तो खैर जो भी है, महिलाओं ने बहुत सवाल उठाए कि भाई ये सिंदूर क्यों, हम सिंदूर लेंगे अपने घर वाले से लेंगे, मोदी जी से क्यों ले? अब मैं कह देता हूँ, कुछ ने तो ये भी कहा जो अपनी घरवाली को सिंदूर नहीं दे सके वो हमें क्या सिंदूर देंगे? सिंदूर की मैडम हमारे हिंदुओं में बहुत ज़्यादा वैल्यू और बहुत अहमियत है। एक वही सिंदूर है ना, एक घर की रानी जो अपने माँ बाप के यहाँ रानी की तरह रहती है, कहीं कहीं कभी कभी उसे ससुराल में नौकरानी बन जाना पड़ता है, वो सिंदूर की ही ताकत है, और फिर भी उस औरत को अभिमान है उस सिंदूर पे। अब तुम कौन सा सिंदूर है, किस लिए भेज रहे हो भाई? ये मेरी समझ से बाहर है मैडम। मैं इसको 9 तारीख को, और अच्छा है मोदी जी ने अगर वो कैंसिल कर दिया ना, फेक न्यूज़ बता दी, तो मुझे बड़ी खुशी है। देर आए दुरुस्त आए, नहीं तो बहुत किरकिरी होती 9 तारीख को। मैं आ रही हूं आपके पास। सर आपकी क्या राय है नरेंद्र सरेंडर वर्सेस जो राहुल और मुनीर, एक फोटो वॉर चल रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में, क्या मानते हैं आप इन चीजों? राहुल और मुनीर, पाकिस्तानी मुनीर को राहुल गांधी से जोड़कर दिखाया जा रहा है। अच्छा बीजेपी कर रही है। देखिए, पक्ष विपक्ष का काम है कि कहीं ना कहीं उलझे रहेंगे एक दूसरे में, वो बात एक चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें तो देखिए सवाल एक आया था जनता की तरफ से कि ऐलान ट्रंप को नहीं करना था, लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐलान कहीं से भी हुआ ये अच्छा हुआ, ये देश हित में हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि हमारे 5 जेट गिरा दिए गए हैं। जब शुरू में हमारी ये हालत थी, वो तो है ही मिटने के लिए बैठा है। कंगले भूखे के पास, नंगे के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, खोया उसका जाता है जिसके पास कुछ होता है, तो वो तो मिटने के लिए बैठा है। लेकिन कहीं ऐसी ना गलती हो जाती, क्योंकि चाइना साथ में आके खड़ा हो गया था। रिपोर्ट ये आ रही है कि उधर से जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं, जिनसे हमारे जेट को भी नुकसान हुआ है, उसमें 85% हथियार जो थे वो चाइना के थे और बाकी ड्रोन वो तुर्की के थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़े नुकसान की तरफ हम लोग चल रहे थे। लेकिन जब यही सवाल और यही जानकारी विपक्ष चाहता है, संसद का सत्र बुलाने की मांग बीजेपी से किया जा रहा है, विशेष सत्र बुलाया जाए, तो बीजेपी सत्र से कन्नी क्यों काट रही, क्यों जवाब देने से घबरा रही? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मैडम कि हर चीज़ का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, एक टाइम लगता है। हालांकि एक पहला ये दौर हुआ था कारगिल के टाइम में, पूरी रिपोर्ट कुछ महीनों में एस जयशंकर जी के फादर थे उस वक्त में, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, उन्होंने पूरी रिपोर्ट ये देखो, ये आप अपने कैमरा पे देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और हमारे सेना के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी की वजह से गिरे हैं। गिरे ना, बीजेपी ने एक भी नहीं बताया। बीजेपी कहते हैं हमने तो बर्बाद कर दिया पाकिस्तान, और हम तो कह रहे थे नक्शा ही मिटा दो जो हर बार का लफड़ा है, और हमने सोचा था कि आपके पीओके हमारे पास आएगा, क्योंकि इस युद्ध, यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है तो बीजेपी उसको देशद्रोही बता रही है। देखो मैडम, बीजेपी का काम क्या है, अगर बंदे को फुर्सत मिलेगी, भाई साहब को, इनको या मुझे, इन उल्टे सीधे बयानों से, कभी कोई किसी को आतंकवादी बता देता है, कभी कोई एजेंट बता देता है, कभी कोई कह देता है कि सेना मोदी जी के पैरों में नतमस्तक है। ये इनकी एक सोची समझी रणनीति है, बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है कि इनकी जो भी है, इनका हेड वो नड्डा या मोदी जी, इन्होंने कह रखी है तुम कोई ना कोई उल जलूल बयान देते रहो और जनता को है ना गुमराह करते रहो, इन्हीं बातों में उलझाते रहो। अगर जनता का दिमाग सही हुआ तो रोजी रोटी मांगे। सरकार में भी हुए हैं। नफीसा आपका शुभ नाम हुआ, नफीसा मैडम, ये काम तो पहली सरकारों में भी हुए हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जितना हमारे यहाँ सोने के सिक्कों का चलन था, क्योंकि उन पे मूर्ति, उन पे फोटो महारानी एलिजाबेथ का था, तो गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि ये सब सोना हम ले जा रहे हैं, इन सिक्कों की गिनती के बराबर आप नोट छापो। 1 रुपया हमारा, 1 रुपया उनका बराबर था। 55 साल जिसके पास ये देश रहा,
आज हाल ये है कि जो हमें बराबरी पे छोड़ के गए थे उनका 1 रुपया हम लेते हैं तो 117 रुपये आज का रेट है हमें देने पड़ रहे हैं। 10 साल 11 साल वाले से भी सवाल होगा, लेकिन 55-60 साल वाले से भी सवाल होगा। सवाल दोनों से होंगे। मौका अगर इनको मिला है नफीसा मैडम, तो मौका उनको भी बड़ा मिला था। हालांकि एक मौका उन्होंने बहुत शानदार कैच किया कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, लेकिन लाहौर लेने का भी मौका था, पीओके लेने का भी मौका था। एक वो भी टाइम आया कि किसी को बोलने नहीं दिया गया इमरजेंसी के टाइम में कि अगर आप कच्चे और बनियान में हैं, उसी हालत में उठा के पहाड़ों पे छोड़ दिया गया। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि विपक्ष को चुप कराया जा रहा है, ये अब से पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। आप, मैं कहता हूँ, लिख लीजिए नफीसा मैडम, आज आप मोदी जी को आज चेंज कर दीजिए, राहुल जी को कल ले आइए, कुछ बदलने वाला नहीं है। मेरा नाम इमरान खान है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, आप ये वर्ड लिख लीजिए। कुछ राजनीति को सब तमाम पार्टियां करती हैं। अगर पीएम मोदी सिंदूर पर राजनीति चमका भी रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? उनके कार्यकाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। देखो मैडम, आज मैं तुम्हें साथ कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, पर मैं एक बात कहता हूँ, राजनीति शुरू से होती आई है, जब से देश आज़ाद हुआ है, राजनीति का कुछ स्तर उस टाइम था और आज जो स्तर है ना राजनीति का, वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। किसी टाइम ऐसा नहीं था। ये भाई साहब कमी दोनों तरफ से हैं, पर 55 साल के राज्य में इतना स्तर नहीं गिरा था। अब मुझे एक बात बताओ, एक भाई साहब, ये भाई साहब भी खड़े हैं और भी हैं, मुझे बताओ 3 युद्ध हुए कांग्रेस के राज्य में, 3 युद्ध हुए बड़े बड़े। किस नेता ने वोट मांगे? किस नेता ने उसके सेना के नाम पे वोट मांगे? 3 घर के बंदे खोए, 2 दादी खोई, बाप खोया। बाप के 56 टुकड़े हुए और दादी के 36 गोली लगी। आज तक मुझे कोई भी बता दे, राहुल गांधी ने कहा कि मुझे वोट दो, मेरी दादी ने देश के लिए खून दिया है, ऐसा कुछ नहीं। पर एक मिनट, आज़ादी के बाद उस दौर सन 2014 से लेके वो दौर और था, और आज जो दौर है ना मैडम, वो इतना घटिया स्तर पर पहुंच गया है, इतनी गंदी राजनीति होने लगी है, इतने गंदी बोलते हैं। संसद जैसे जगह में जो संसद है, यहाँ से तो लोग बागों की शिक्षा मिलती है, माँ मुल्ले कटमुल्ले, ऐसी भाषा का प्रयोग, और ऐसे आदमी का कुछ नहीं होता। क्यों? कि वो बीजेपी का है। आपकी क्या राय है सर, क्या पीएम मोदी वाकई सरेंडर कर चुके हैं खुद को, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है, ट्रम्प के सामने झुक गए वो। आप देखो, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो काम सारे मोदी जी कर रहे हैं। जाति जनगणना, मतलब जिस दिन उन्होंने पिछले साल से ये कह रहे हैं, उन्होंने ये ऐलान किया, और अभी हाल में ही एक और चीज़ सुनना था जिसके बारे में वो भी उन्होंने ऐलान किया था। तो मोदी जी सरेंडर यूँ हो चुके हैं, जब आपके ऊपर, इंडिया के ऊपर हमला होता है, हमला होने के बाद आप 24 घंटे के बाद बिहार नज़र आते हो, वहाँ बिहार में पब्लिक को वादा करते हो कि जी मैं बदला लेके आऊँगा। फिर उसके बाद आप बिहार पहुँचते हो, जो देखते हो वहाँ 150 आदमी भी नहीं है आपकी रोड शो में, तो सरेंडर तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन क्या जो ट्रम्प की दखल देश के अंदर हुई है सर, सीज़फायर का ऐलान जो, उसमें पीएम मोदी अपने ही मित्र ट्रम्प के सामने झुक गए हैं? झुकना पड़ेगा उनको। माई बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प थे ना, उन्हीं के लिए बोला था वोट के लिए, जिताने के लिए, और अब पिछले 2 महीने से इनकी बखिया उधेड़ रहे हैं। तो ट्रम्प का मुकाबला मोदी जी नहीं कर सकेंगे। जहां इनको लगेगा कि यहाँ खतरा है, वो वहीं से भाग जाते हैं। क्या पीएम मोदी और भाजपा देश के साथ समझौता कर रही है? क्योंकि जहां सिंदूर की बात, जहां आतंकियों को ढेर करने की बात, वहां पर सीज़फायर सीधा हो जाता है। बिल्कुल, मैं हैरान हूँ। देखो, एयर चीफ मार्शल साफ कह रहे हैं कि 11 साल में कोई भी एक आपने ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें समय पर कुछ सामान मिल जाए। और फिर उसके बाद CDS आप सुन रहे हो, वो भी कह रहे हैं कि जी गिरे क्यों। फिर मोदी जी पे और सवाल, इनसे ऊपर कौन है जो आपके सवाल उठाएगा? अगर ये आपके सवाल उठा रहे हैं तो सीधे सीधे आपकी विदेश नीति, आपकी रक्षा नीति, आपका गृह मंत्री, आपका प्रधानमंत्री, जो भी आपकी नीतियां हैं, सब पूरी तरह से फेल है। तो इसीलिए सरेंडर कर लिया है पीएम मोदी। सरेंडर करेंगे, और मुझे लगता है ये जन्मदिन भी पूरा नहीं कर पाएंगे 1 साल में। बस हाँ, यही हो रहा है जो कुछ आप देख रहे हो, हिंदू मुसलमान विकास के नाम पे तोड़ फोड़, बस यही हो रहा है पूरे देश में।
यहाँ देखिए जनता थी और मैं जान रही थी कि उनकी राय क्या है सरेंडर को लेकर, क्योंकि अब चर्चा यही है कि राहुल गांधी जिस तरीके के हमले बोल रहे हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर लिया, क्या वाकई आप लोगों को लगता है कि मोदी जी कमजोर पड़ चुके हैं और विदेश नीति हो या फिर कूटनीति हो, दोनों ही तरीके से फेल हो गई है? आपकी राय दीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा।